इस वीडियो में मैं आपको सोराइसिस के बारे में 3 बेस्ट होम रेमेडीज़ बताने जा रहा हूं। अगर आपको सोराइसिस है तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। ये एक कदरे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसको आपके लिए आसान बनाने के लिए और समराइज़ करने के लिए मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की है। उम्मीद है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। लफ्ज़ सोराइसिस यूनानी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। सोरा जिसका मतलब है इची और आइसिस जिसका मतलब है कंडीशन, यानी कि इची कंडीशन। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिससे मुराद ये है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी मुल्क की आर्मी उस मुल्क के दिफा के लिए होती है। अगर वही आर्मी अपने ही मुल्क के अगेंस्ट काम करने लग जाए, इसी तरह एंटीबॉडीज़ भी हमारे जिस्म के दिफा के लिए बनती हैं, लेकिन अगर यही एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अगेंस्ट काम करने लग जाएं तो इसे हम ऑटोइम्यून कंडीशन कहते हैं। सोरियासिस में क्या होता है कि कुछ ऐसी जेनेटिक तब्दीलियां आती हैं जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे जिस्म को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करती है, ये अपने ही जिल्द के सेल्स को बैक्टीरिया और वायरस समझती है और इनको किल करना शुरू कर देती है, इनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जिल्द के कुछ सेल जिनको हमारी बॉडी आम हालात में 28 से 30 दिनों में तब्दील करती है, सोरियासिस में इस अमल की स्पीड बढ़ जाती है और ये 3 से 5 दिन के अंदर होने लगता है। सेल्स तेज़ी से बन रहे होते हैं और तब्दील होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन स्केली और रेड हो जाती है। ड्राई स्किन के छिलके यानी कि स्केल बनना शुरू हो जाते हैं। ये सब टी सेल्स डिसफंक्शन यानी टी सेल्स की ख़राबी की वजह से होता है। टी सेल्स हमारी बॉडी के दिफाई निज़ाम यानी मदाफ़ती निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसकी काफ़ी सारी किस्में हैं। यहाँ पर टी सेल्स की जो किस्म मसला करती है वो है TH17 यानी टी हेल्पर सेल 17। सोराइसिस में TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इन TH17 सेल्स के हाइपर एक्टिव होने की एक बड़ी वजह हमारे माइक्रोबियोम्स यानी कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनका डिस्टर्ब होना है। इनके डिस्टर्ब होने की वजह हो सकती है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़, हमारी बैड लाइफस्टाइल, इसके अलावा सीवियर सोर थ्रोट, ख़ास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस फ्रिंजाइटिस या फिर किसी और इन्फेक्शन की वजह से हमारे माइक्रोबियोम्स अल्टर्ड हो जाते हैं, फ़ायदेमंद से नुकसानदेह हो जाते हैं और हमारे TH17 सेल्स के डिसफंक्शन का बाइस बनते हैं। TH17 वो सेल हैं जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारे जिस्म में सोजश यानी इन्फ्लेमेशन का बाइस बनते हैं। दूसरी तरफ टी सेल्स की एक और किस्म है जिसे हम रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स ऑटोइम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। अब सोराइसिस में क्या हो रहा होता है कि TH17 सेल्स का लेवल बढ़ जाता है और रेगुलेटरी टी सेल्स की तादाद कम हो जाती है, यानी कि बीमारी पैदा करने वाले सेल TH17 का लेवल बढ़ जाता है और बीमारी से रोकने वाले सेल रेगुलेटरी टी सेल की तादाद कम हो जाती है। अब देखिए, मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारा दिफाई निज़ाम ही हमारे ख़िलाफ़ हो गया है, जैसा कि किसी मुल्क की फ़ौज उसके अपने मुल्क के ही ख़िलाफ़ हो जाए। अब उस फ़ौज को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो मुल्क के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह इस दिफाई निज़ाम जो कि हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट हो गया है, हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लिहाजा इसके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में हम ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं कि जो कि इस दिफाई निज़ाम, इस इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जैसा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ख़ासतौर पर प्रेडनिसोलोन यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप सोरियासिस और इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि हम होम रेमेडीज़ से इसको कैसे सही कर सकते हैं। नंबर 1 जो होम रेमेडी है वो है विटामिन डी। सोराइसिस में हमारे जिस्म में विटामिन डी का लेवल बहुत डाउन होता है। रिसर्च ये बात शो करती है कि विटामिन डी बिल्कुल प्रेडनिसोलोन की तरह काम करता है, जिसको हम सोरियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक तरह का नेचुरल प्रेडनिसोलोन है जो कि इम्यूनिटी को यानी हमारे दिफाई निज़ाम को सप्रेस करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोराइसिस जो है वो सर्दियों में बढ़ जाता है और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो सर्दियों में विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, हवा खुश्क हो जाती है, उसमें नमी कम हो जाती है, सनलाइट एक्सपोजर यानी कि जिस्म को धूप नहीं लगती, रूटीन चेंज होने की वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से, डाइट चेंज होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, ओवरऑल डिप्रेशन बढ़ जाता है, जो कि वजह बनता है सोरियासिस के सीवियर होने की। दूसरे नंबर पर है कॉड लिवर ऑयल, जिससे ना सिर्फ विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट DHA और EPA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करते हैं और स्किन को ड्राई और स्केली होने से बचाते हैं।
तीसरे और आखिरी नंबर पर हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट विटामिन डी रिसेप्टर की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। रिसेप्टर्स हमारे सेल्स पर मौजूद वो गेट होते हैं जिनकी मदद से कोई भी विटामिन या मिनरल्स हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं। रिसेप्टर एक्टिवेशन से मुराद हमारे सेल्स पर मौजूद इन गेट्स का खुलना ताकि विटामिन और मिनरल सेल के अंदर जा सके। कुदरती तौर पर गॉल ब्लैडर यानी हमारे पित्त से बनने वाले बाइल में ये बाइल सॉल्ट मौजूद होते हैं जो कि इन रिसेप्टर की एक्टिवेशन करवाते हैं और हमारे खुराक में मौजूद विटामिन डी को हमारे जिस्म में जज्ब करने में मदद करते हैं। अगर किसी भी जेनेटिक चेंजेस की वजह से, जीनियाती तब्दीलियों की वजह से इन रिसेप्टर की साख्त में तब्दीली आ गई है, इन पर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इन रिसेप्टर्स की साख्त तब्दील हो गई है और विटामिन डी सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, जज़ब नहीं हो पा रहा, विटामिन डी अब्जॉर्ब करवाने के लिए सेल्स के ये गेट खुल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स बहुत हेल्प करते हैं, विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाइल सॉल्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं TH17 सेल्स को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ टी रेगुलेटरी सेल्स जो कि सोरियासिस कम करने में हेल्प करते हैं उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। बहुत अच्छे बाइल सॉल्ट जो कि टटका के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, रोजाना आप 3 से 4 कैप्सूल खाने से पहले इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोरियासिस को कम करने के लिए आप फास्टिंग करें, जितना हो सके खुद को भूखा रखें और ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करें क्योंकि सोरियासिस में ग्लूटेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है जैसा कि सीलिक डिजीज़ में होती है। सोरियासिस के लिए आप इन होम रेमेडीज़ को लाजमी इस्तेमाल करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।